हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटरमीडिएट और बीएससी की प्रयोगात्मक फाइल किस प्रकार से तैयार करते हैं और इसमें हम आज फाइल जो है आपको जूलॉजी स्पॉटिंग किस प्रकार से तैयार करेंगे ये विधिवत आपको हम बताएंगे। इससे पहले आप समझ लीजिए जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल से जो बनती हैं वो कितनी बनती हैं और उसमें हम कौन कौन सी फाइल जो है प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो प्रैक्टिकल फाइल है, यहाँ पर हार्वेरियम, दूसरी आपकी जूलॉजी स्पॉटिंग, तीसरी बॉटनी स्पॉटिंग और चौथी यहाँ पर आपकी प्रोजेक्ट और 5 नंबर फाइल आपकी हो जाएगी यहाँ पर फिजियोलॉजी। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास में 5 फाइल आपको प्रिपेयर करना है। एक हार्वेरियम, दूसरा आपका दिया गया है जूलॉजी स्पॉटिंग, तीसरा बॉटनी स्पॉटिंग, 4 नंबर दिया गया है प्रोजेक्ट और 5 नंबर दिया गया है फिजियोलॉजी। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे, यहाँ पर हार्वेरियम में हम क्या करते हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे, ये आपको हम बताएंगे जूलॉजी स्पॉटिंग किस प्रकार से हम फाइल प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो जूलॉजी स्पॉटिंग के लिए जो हमें फाइल लेना है उसका जो कवर होना चाहिए वो रेड कलर का होना चाहिए। जब आप बॉटनी स्पॉटिंग के लिए फाइल खरीदें तो उसका कलर ग्रीन होना चाहिए। फाइल आपको इस प्रकार से खरीदने, इसमें आप देख रहे होंगे डोरी लगी है और उसके बाद में आपको इसमें जो है पंच यहाँ पर कर देना है। तो स्पॉटिंग आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये स्पॉटिंग दिख रही है। यहाँ पर देखिए आप, ये आपका दिया गया स्पॉट है जिसे अमीबा कहते हैं और ये इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है। तो यहाँ पर किसी भी स्पॉट को अगर आप देखते हैं तो उसका आप सिस्टमेटिक पोजीशन देंगे और उसके बारे में कमेंट्स लिखेंगे जो बहुत ही कह सकते हैं बेसिकली बहुत ही स्पेशली फीचर्स हों। तो यहाँ पर जैसे आपको अमीबा दिख रहा है, यहाँ पर सिस्टमेटिक पोजीशन है और इसके बाद में ये कमेंट्स हैं। तो आपको हम सही से जूम करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका जो है अमीबा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और उसके बाद में सिस्टमेटिक पोजीशन है। यहाँ पर सिस्टमेटिक पोजीशन जब आप लिखें तो यहाँ पर आपका संघ दिया गया है, वर्ग दिया गया है, गण दिया गया है, वंश दिया गया है और जाति दिया गया है। कैरोलिन लीनियस के अकॉर्डिंग जब आप जैसे किसी का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो जब क्लासिफिकेशन में लिखें तो इसका वंश जो होगा उसको आपको अंडरलाइन करना है और जाति जो है उसको आपको अंडरलाइन करना है। अगर आप कंप्यूटर पर या बुक में देखेंगे तो इसको इटैलिक पोजीशन में लिखना है, मीन्स अक्षरों को टेढ़ा कर देना है। ये आपके कमेंट्स हैं जो आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं, अपनी फाइल में नोट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर स्पॉट आपका दिया गया है, ये आपको दिख रहा होगा पैरामीशियम कॉर्डेटम, ये सिस्टमेटिक पोजीशन है और ये आपके कमेंट्स हैं। अगला स्पॉट है आपका यूग्लिना वेरिडिस है, यहाँ पर सिस्टमेटिक पोजीशन है और ये आपके कमेंट्स हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसका एक स्पेशल फीचर है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिस, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, उसके जैसा कुछ इसमें वर्णक पाया जाता है। तो ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल इसको क्या कहा जाता है, जंतु तथा पौधों के मध्य की संयोजक कड़ी, कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट। नेक्स्ट स्पॉट है आपका एंटमीबा हिस्टोलिटिका। यह जो है इससे एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वाइवा में पुटअप होता है कि अमीबीय पेचिस किससे होती हैं। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण जो है अमीबीय पेचिस होती हैं। नेक्स्ट है आपका साइकॉन, जिसको कॉमन भाषा में स्पंज कहते हैं। इसमें छोटे छोटे जो आपको छिद्र दिख रहे हैं इसको ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया वर्क एज अ माउथ एंड अ लार्ज अपर्चर जिसको ऑस्कुलम कहते हैं। ये ऑस्कुलम वर्क एज अ एनस। उसके बाद में इसका साइंटिफिक नेम यहाँ पर दिया गया है और ये कमेंट्स दिए गए हैं।
नेक्स्ट है आपका ल्यूकोसिलेनिया, ये भी जो है पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आता है। पोरीफेरा का अर्थ ही होता है कि जो इंडिविजुअल्स हो, ये आपको दिखने में पौधे जैसा लग रहा होगा लेकिन वास्तव में ये क्या है, जंतु है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जगत जो है जंतु है। और पोरीफेरा का अर्थ होता है जिसका शरीर जो है छिद्रयुक्त हो या छिद्रों से ढका हुआ हो। ये आपका स्पंजिला है, ये सिस्टमेटिक पोजीशन है और ये कमेंट्स हैं। उसके बाद में ये अरिलिया दिख रही है इसको। अरिलिया का जो सामान्य भाषा में कहा जाए तो इसको जेली फिश कहते हैं। और इसके पास में ये अमर होती है, इमॉर्टल होती है। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी भाग हो जाते हैं तो उससे नई जेलीफिश बनके तैयार हो जाती है। ये आपका हाइड्रा है जिसको हाइड्रा वल्गैरिस कहा जाता है। ये सिस्टमेटिक पोजीशन है यहाँ पर और ये कमेंट्स हैं। ये स्टारफिश है, तारा मछली। इसमें भी पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। ये इसका साइंटिफिक नेम है और ये कमेंट है। यहाँ पर ये स्कैरिस है, स्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस। ये मनुष्य के शरीर के जो शरीर में अंतःपरजीवी होता है, आंत में पाया जाता है। ये कमेंट है, सिस्टमेटिक पोजीशन है आपका। ये लिवर फ्लूक है, फेसियोला हेपेटिका होता है जो सुअर की आंत में पाया जाता है और मनुष्य जो है उसका मांस खाने से या अन्य जानवरों को मांस खाने से मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है या द्वितीय पोषक होता है मनुष्य में। ये आपका जो चित्र दिख रहा है टेनिया सोलियम होता है जिसको हम फीताकृमि कहते हैं। ये सबसे खतरनाक होता है जो आपको भाग दिख रहा है, स्कोलेक्स कहते हैं। इसमें सकर होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं। ये मनुष्य की आंत में चिपक जाते हैं और जब औषधियों का उपयोग आप करते हैं तो ये इतना भाग जो टूट करके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन ये वाला भाग जो है चिपका रहता है। और जो है इसके लिए जो है आपको ऑपरेशन करवाना होता है, मीन्स सर्जरी के माध्यम से इसको बाहर किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप चींटे को देखे होंगे, उसको कुछ मुँह में डाल दीजिए तो पकड़ लेता है, उसको मार देने पर भी मुँह खोलता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ये भी जो है मर जाने के बाद में भी ये तो हमारी आंत की त्वचा को पकड़े रहता है। ये सिस्टमेटिक पोजीशन है, ये कमेंट्स हैं आपके। यहाँ पर ये केचुआ है जिसको अर्थवर्म कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम फेरेटिमा पोस्थुमा होता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। ये इसे प्राकृतिक हलवाहा भी कहते हैं। ये आपके कमेंट्स हैं। ये आपका जोंक है जिसको हिरुडिनेरिया मेडिसिनलिस कहा जाता है। इसकी ओंठ में जो है हेपेरिन पाया जाता है जिसके कारण रुधिर जो होता है स्तनियों का चूसता है और जमता नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे इसको घोंघा कहते हैं, पाइला ग्लोबोसा कहते हैं। ये साइंटिफिक नेम है इसका और ये कमेंट है। ये ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस का जो रंग होता है, रंग किसका, रुधिर का जो रंग होता है वह लाल होता है और इसमें दिल जो है 3 होते हैं। ये आपका सिस्टमेटिक पोजीशन में इसका साइंटिफिक नेम है। ये आपको कॉकरोच दिख रहा है, कॉकरोच जिसका साइंटिफिक नेम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना होता है। यह आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी होता है और आर्थ्रोपोडा संघ जो होता है उसके अंतर्गत जो इंसेक्टा वर्ग होता है उसके अंतर्गत ये आता है और ये सबसे बड़ा संघ होता है। कौन सा? आर्थ्रोपोडा संघ जो है सबसे बड़ा होता है। ये बिच्छू आपको दिख रहे होगी, बिच्छू भी आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत ही आती है। इसका नाम होता है साइंटिफिक नेम स्कॉर्पियन बेंगालेंसिस होता है। ये आपके कमेंट्स दिए गए हैं। इसके बाद में ये घरेलू छिपकली है जिसको हेमिडैक्टाइलिस फ्लेविरिडिस कहते हैं। ये यहाँ पर इसका साइंटिफिक नेम है और ये कमेंट है। ये पूंछ को आपने कभी कभी देखा होगा छोड़ देती है। जो इसका शत्रु होता है, जो शिकार करने वाला होता है, उसका ध्यान भटकाने के लिए पूंछ को छोड़ देती है और इसकी पूंछ में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। ये पूंछ को इसलिए छोड़ देती है ताकि शत्रु जो शिकारी है उसका ध्यान पूंछ की ओर चला जाए और ये बच के आराम से निकल जाए। ये आपका दिख रहा होगा कछुआ टर्टॉइज जिसको जो साइंटिफिक नेम दिया गया है, यहाँ पर सिस्टमेटिक पोजीशन दिया गया और ये कमेंट दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका मेढक जिसको राना टिग्रीना कहते हैं और ये सिस्टमेटिक पोजीशन है। यहाँ पर इसका साइंटिफिक नेम और ये कमेंट है। ये रोहू मछली है जिसको लेव्यूरोहिता कहते हैं। ये इसका साइंटिफिक नेम और ऊपर सिस्टमेटिक पोजीशन और ये कमेंट्स हैं यहाँ पर। ये स्कॉलियोडॉन है, इसको कुत्ता मछली डॉग फिश कहते हैं, शार्क है आपकी। यहाँ पर इसका साइंटिफिक नेम है स्कॉलियोडॉन, सारोकोवा के नाम से भी जाना जाता है और ये कमेंट्स हैं। ये चमगादड़ है, आप इसको उड़ते हुए आपने देखा होगा तो पक्षी कहते हैं, लेकिन ये जो है उड़ता है लेकिन पक्षी नहीं है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ मैमेलरी ग्लैंड्स।
और यह विविपैरस होता है, अंडे नहीं देता है, बच्चों को जन्म देता है। और मैमल्स ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं, इसीलिए जो है उड़ता है, लेकिन इसे जो है पक्षी वर्ग में नहीं रखा जाता है, स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है। ये इसके कमेंट्स हैं। ये आपका कबूतर है जिसको कोलंबा लिबिया या पिजन कहते हैं। ये इसका साइंटिफिक नेम है कोलंबा लिबिया, सिस्टमेटिक पोजीशन है और ये कमेंट है। इसकी बीट से बहुत सारे जो है रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे सेक्शन आपकी कटी हुई दिख रही है। तो जब आप किसी भी सेक्शन का स्पॉटिंग के रूप में प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर सिस्टमेटिक जो पोजीशन होता है, जो सिस्टमेटिक पोजीशन होगा वो नहीं लिखा जाएगा, उसमें सिर्फ कमेंट्स लिखे जाएंगे। तो ये कमेंट्स जो है हम आपको अभी दिखाते हैं। स्पॉटिंग कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल या हार्बेरियम, इसके अलावा फिजियोलॉजी जो भी फाइल आपको प्रिपेयर करने के लिए बताई जाए तो सबसे पहले वीडियो आपके पास में नोटिफिकेशन के साथ पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।